नमस्ते स्टूडेंट। तो आज हम गुडविल निकालना सीखेंगे, ठीक है। और ये गुडविल जो है हम सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे। यहाँ पे कुछ ईयर दिए जैसे कि 2014, 2015, 2016, 17 करके। और यहाँ पे अमाउंट दिया है जो कि अमाउंट यानी प्रॉफिट दिया है और ये लॉस भी होते हैं कोई कोई, जैसे कि 2017 का ये लॉस है। तो यहाँ पे और इन्फॉर्मेशन दी है जैसे कि कैपिटल एम्प्लॉय इज अ 3,50,000, normal rate of return is 12% and goodwill is a value at the 2 years purchase of the super profit। तो इसे कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए, ये एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे कि टोटल प्रॉफिट और इसमें माइनस करेंगे जो भी लॉस होगा वो, ठीक है। और नंबर ऑफ ईयर से उसे डिवाइडेड कर देंगे। तो एवरेज जो प्रॉफिट मिले मतलब हम निकालने वाले हैं, कैसे निकालेंगे देखो। एवरेज प्रॉफिट है 80,000 और 95,000 और 1,10,000, 40,000 और 95,000। अब इन सभी की टोटल करनी है, लेकिन ये जो 40,000 है उसे माइनस करके, ठीक है। तो कितनी आएगी, वो आएगी 3,30,000 रुपीज़, ओके। और ये कितने है देखो, ये है 1 2 3 4 5। तो इसे 5 से हम क्या करेंगे, डिवाइडेड कर देंगे, ठीक है। और अगर हम इसे 5 से डिवाइडेड कर देंगे तो हमारे पास कितने रुपीज़ आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 66,000 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा एवरेज प्रॉफिट। फिर से देखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पे प्रॉफिट दिया है तो प्रॉफिट लेंगे, यहाँ पे लॉस है तो लॉस माइनस करेंगे। ये सभी ईयर कितने हैं, 5 है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ये जो 80,000, 95,000, 1,10,000, 85,000 और माइनस 40,000, इनकी सभी की टोटल आ जाएंगी 3,30,000 और डिवाइडेड बाय द 5 इज इक्वल टू 66,000। हमारे पास क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट, यह आ गया, ठीक है। इसे हम कहेंगे एवरेज प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट करने के बाद हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। तो हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है अभी। और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए जो भी कैपिटल है ना, हाँ, तो ये कैपिटल लेंगे और इनटू NRR मीन्स नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ ईयर से उसे डिवाइडेड कर देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम, तो कैपिटल एम्प्लॉय है 3,50,000 और 12% हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने, 3,50,000 और ये है 12%, ठीक है। तो ये 12% है तो 12% लिख लेंगे, यहाँ पे भी परसेंटेज लिख लेंगे, और ठीक है। और 3,50,000 इंटू 12% हमारे पास आएंगे 42, ठीक है, 42,000 रुपीज़, ओके। तो ये हमारे 42,000 रुपीज़ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो गया, ठीक है। तो हमने एवरेज प्रॉफिट भी निकाला, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी निकाला है। अभी हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट, ओके। और सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए जो भी एवरेज प्रॉफिट है उस करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना था, वो था 66,000 था, कितना था 66,000। और NRR कितना है 42,000, ठीक है। तो ये है 66,000 रुपीज़ माइनस 42,000 इज इक्वल टू हमारे पास आएंगे 24,000। तो ये क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट। अभी हमें कैलकुलेट करना है कि मतलब गुडविल करके, ठीक है। तो गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए ये जो सुपर प्रॉफिट हमें दिया है, ठीक है, हम क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए जो भी सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट करेंगे और नंबर ऑफ ईयर यहाँ पे कहाँ पे दिया है पता है, देखो यहाँ पे क्या दिया है, 2 ईयर्स ऑफ परचेज सुपर प्रॉफिट निकालना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 ईयर्स करके, ठीक है। तो ये जो सुपर प्रॉफिट है हमारे पास है 24,000 और इंटू 2 नंबर ऑफ ईयर है, तो ये हो गया 48,000 जो कि हमारा गुडविल है,
ठीक है। तो ये हमारा गुडविल ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। तो देखो एक प्रोसेस है ये, सुपर प्रॉफिट तरीके से हम गुडविल कैसे निकालें। जो कि दिया है, पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद में हमें नॉर्मल मतलब रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, और उसके बाद में सुपर प्रॉफिट निकालना है। और सुपर प्रॉफिट से जब हम 2 ईयर्स 1 ईयर जहाँ पे दिया हुआ है जितना होंगे उतने कैलकुलेट करने के बाद में, इंटू करने के बाद में हमें जो गुडविल है गुडविल आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और भी आपको कुछ वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, इकोनॉमिक्स में, अकाउंट में, आप प्लीज़ मुझे बताइए। और क्वेश्चन भी चाहोगे, क्वेश्चन के आंसर होगे, कुछ कंसेप्ट होगे, तो मैं आपको क्लियर करने के लिए हेल्प करूँगी, ठीक है। थैंक यू।